दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह किया जाता है, यानी कि प्रोनाउन इज यूजुअली ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए नाउन। यानी कि कोई भी संज्ञा होती है उसकी जगह अपन किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। यानी फर्स्ट टाइम तो अपन उसका नाम बता देते हैं, उसके बाद में अपन जैसे वह अच्छी है, जैसे आप यही एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरा एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ है अजय अच्छा लड़का है, अजय मेरा दोस्त है, अजय के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। तो आप ये सेंटेंस, ये जो लिखा हुआ है वो आप देख रहे होंगे, इसमें बार बार क्या आ रहा है, अजय अजय अजय। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, अजय इज ए गुड बॉय, अजय इज माई फ्रेंड, अजय फादर वर्क्स विथ माई फादर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपन बार बार किसका प्रोनाउंस कर रहे हैं, अजय अजय अजय, जो कि क्या है, अच्छा नहीं है, अब पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको अपन बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही सेंटेंस है। अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इसको अपन ने थोड़ा डिफाइन किया है, अपन ने नाउन की जगह क्या यूज़ किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है। तो ठीक, चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, अजय अच्छा लड़का है। ठीक है, फिर अपन ने इसके लिए अजय के लिए क्या यूज़ किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है। क्या यूज़ किया, प्रोनाउन, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, अजय के बारे में अपन बता रहे हैं। पहले तो अजय के बारे में अपन ने बता दिया कि अजय क्या है, अच्छा लड़का है, और वो अजय क्या है, जो वो मेरा दोस्त है। तो अजय की जगह अपन ने क्या प्रोनाउन यूज किया, वो। ठीक है, वह वो, ये वाले क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। फिर मैंने फिर से इसकी जगह क्या यूज़ कर लिया, प्रोनाउन यूज़ कर लिया। क्या, उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे बोल सकती थी, अजय के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्रोनाउन यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ मैंने क्या यूज़ कर लिया, प्रोनाउन यूज़ कर लिया। तो इस सेंटेंस से जो ये वाला लिखा हुआ था, इससे क्या अपन को ये बेटर लग रहा है, किसकी वजह से बेटर लगा, प्रोनाउन की वजह से। ठीक है, अजय इज ए गुड बॉय, ही अपन ने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन। ही इज़ माई फ्रेंड, हिज फादर। ठीक है, हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अपन प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा सेंटेंस क्या लग रहा है, बेटर लग रहा है ऊपर वाले से। ठीक है, तो अपन की प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, जो भी कोई नाउन होता है उसकी जगह अपन अगर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस का प्रयोग संज्ञा की जगह पे किया जाता है। प्रोनाउन इज यूजुअली ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए नाउन। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग अपन यानी प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, संज्ञा की जगह करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो फर्स्ट बार अपन एक बार बता देते हैं कि इसका नाम ये है, फिर ये बता दिया कि इसका नाम अजय है, ये काम करता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन बताएंगे। अब अपन देखते हैं प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोनाउंस के अपन टाइप देख लेते हैं। तो प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अपन उसको किसकी तरह यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। और एक होता है पजेसिव प्रोनाउंस होता है, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेनली सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, ही सी इट, ये वाले ही सी इट और यू वी, ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं अपन के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनको अपन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे अपन आई देख रहे हैं, इसको अपन ऑब्जेक्ट में क्या यूज कर रहे हैं, मी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखिए ही है हमारे पास, तो ही का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। ये वाला सी है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, हर हो जाता है। यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। दे का क्या ऑब्जेक्टिव, दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और अगर इसका अपन को यूज करना पड़े किसमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के यूज में के रूप में यूज करना पड़े, तो अपन क्या लिखेंगे, देम। और वी का क्या लिखेंगे, अस। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट रहता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। इस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, कि मेरा है, तुम्हारा है, या उसका है, या उनका है, या फिर किसी और का है। ठीक है, तो ये किसका यूज़ किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अपन एग्जांपल लेके देखते हैं कि अपन बोले कि यह पेन मेरा है, तो क्या बोलेंगे, यह पेन मेरा है, तो दिस इज माई पेन। ठीक है, उस टाइम पे तो अपन किसका यूज़ करेंगे, माई का। ठीक है,
तो अपन ये बोले यह मेरा है, दिस इज माइन, ठीक है। अपन अगर सब्जेक्ट ये वाला रहता है, अपन अगर मेरा के साथ में अगर अपन कुछ ऐड करते हैं, कोई भी नाउन या कुछ भी ऐड करते हैं, तो वहाँ अपन किसका यूज़ करेंगे, माई का, ठीक है। और अगर अकेला ही आता है यह मेरा है, ठीक है, तो वहाँ अपन किसका यूज़ करेंगे, माइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बता रही है, इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है यह किसका है, यह मेरा है। अपन बोलते हैं ना ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उनका, या फिर किसी और का, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, वहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अपन ये था अपन के ये पजेसिव प्रोनाउन था, ठीक है। इसका हिज का हिज, और ये आप देख सकते हैं टेबल में हर का हर्स, ठीक है। एक स्त्री के लिए यूज़ करते हैं अपन हर का, और जो पुरुष के लिए किसका यूज़ करते हैं, हिज का यूज़ करते हैं। अगर इसके अंदर अगर हिज स्टार्टिंग में यानी सब्जेक्ट के रूप में भी अपन यूज़ करते हैं, और अगर अपन के पास में ऑब्जेक्टिव रूप में आता है तब भी अपन हिज का यूज़ करते हैं। आगे एग्जाम्पल देंगे तब ये वाला आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए योवर्स तुम्हारा दोनों में सेम सेम रहता है, ठीक है। और देयर होता है उसका देयर्स, उनका उनका, ठीक है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन। ओवर हमारा और ओवर हमारा, ठीक है। ये वाले थे अपन के पजेसिव प्रोनाउन थे। तो इसको अपन देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तब आपको अपन को अच्छे से समझ में आएगा। तो एक नेक्स्ट लास्ट में अपन का बचता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अपन खुद के बारे में ही बताते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट होता है वो अपने खुद के बारे में ही बताता है, यानी हम अपने बारे में ही खुद बताते हैं, ये मैं खुद ही कर लूँगा, है ना, ऐसे इस टाइप से अपन बोलते हैं ना। तो ये अपन किसको डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्सिव को, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो, ठीक है, खुद के ही बारे में बताता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए माई सेल्फ यानी मैं खुद, हिम सेल्फ यानी वो खुद ही कर लेगा, वो अपना कार्य खुद ही कर लेगा, यानी उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, हिम सेल्फ। अगर अपन सपोज करो अपन किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे वो खुद ही कर लेगी, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे अपन, हर सेल्फ। और तुम खुद ही कर लोगे ये सब, तो ये क्या हो जाएगा, योवर सेल्फ, ठीक है। ये और यहाँ भी योवर सेल्फ या योवर सेल्फ, ठीक है, बोथ आर वी कैन यूज़, ठीक है। और नेक्स्ट होता है, या अपन किसी के लिए बोलते हैं वो खुद ही कर लेंगे, वे खुद ही कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं देम सेल्वेज, ठीक है। और हम खुद ही कर लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, अवर सेल्वेज। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल को थोड़ा डिफाइन किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ थोड़ा कि माई के साथ कुछ और जुड़ा होता है, जैसे यह मेरी किताब है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, यह मेरी किताब है, ठीक है, माई, और एक होता है माइन, ठीक है। तो माई का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ क्या लिखा है, दिस इज माई बुक, यानी इसके साथ कुछ और जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, बुक वर्ड जुड़ा हुआ है माई के साथ, तो इसलिए अपन ने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे माई यूज़ किया है, ठीक है। और यह तुम मेरे हो, ठीक है, मेरे के साथ में क्या है, कोई भी कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो अपन ने क्या लिखा, यू आर माइन, तुम क्या हो, मेरे हो, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको, और एग्जाम्पल देके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तुम मेरे भाई हो, मैं लिखती हूँ तुम मेरे भाई हो, तो ये कैसे बनेगा, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, ठीक है। तो इसके साथ आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारे पास में माई है, क्या लिखा हुआ है, माई है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रदर, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज़ किया, माई वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ ये किताब, लिखती हूँ ये किताब मेरी है, तो अपन कैसे बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, तो कैसे बनाएंगे, दिस बुक, तो बुक क्या है, सिंगुलर है, तो इज़, अब क्या लिखेंगे, माइन,
क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ये है, इसके साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, माइन, दिस बुक इज़ माइन। तो ये अपन किसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें अगर माई आता है और माइन आता है, इसका दोनों का अर्थ अपन ने क्या देखा था, मेरा देखा था। अवर आता है और अवर्स आता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आता है उसका अपन क्या यूज़ करेंगे, हमारा यूज़ करेंगे। अगर लड़की के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, हर का यूज़ करते हैं। हर या हर्स दोनों में से आता है, उसका यूज़ किसके के लिए करते हैं अपन, उसका आता है, ठीक है। अगर हमारे पास योवर या योवर्स आता है, दोनों में से कोई भी आता है, उसके लिए अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है ये वाले, इसमें अपन किसका यूज़ करते हैं, तुम्हारा का, ठीक है। ही जाता है तो ही दोनों में ही सेम रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसका का यूज़ करते हैं। और देयर आता है, THEIR, और देयर्स भी आता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, देयर के लिए उनका, ठीक है। अपन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें अपन को आई होप ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन अपन ने देखा था, जो सब्जेक्ट के रूप में अपन यूज़ करते हैं उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वो है, वो के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ही करेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रोनाउन है वो, तो ही, ठीक है। अपन को पता है इज यू, ही के साथ इज सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। तो ही इज़ मैड, मैड मीन्स क्या होता है, पागल, ठीक है। तो हमारे साथ में क्या आया, इसके साथ में ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूजुअली अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम देहरादून में थे, तो कैसे लिखेंगे, वी वर, 1 मिनट, वी वर इन देहरादून, हम देहरादून में थे। ये वाला हमारा क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो जिनको अपन किसके रूप में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई का आई होता है, सब्जेक्टिव होता है, उसको अगर अपन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा मी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, अजय मेरे साथ था। तो इसमें कौन सा हुआ अपन का प्रोनाउन, कौन सा हुआ, सॉरी बहुत बड़ा, इरेजर छोटा करते हैं, ठीक है। अजय मेरे साथ था, अजय मेरे साथ था। तो क्या डू यू नो कौन सा होगा हमारा, ये वाला, ये होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये होगा, अजय, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट तो क्या है हमारा, अजय है, और था तो सिंगुलर है तो वॉच, और विथ, और आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में अपन क्या यूज़ करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में अपन क्या यूज़ करते हैं, मी, ठीक है। अपन का सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, पापा ने मुझे डांटा। तो हमारा कौन सा हुआ, हमारा कौन सा होता है, मुझे क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पापा लिखो, पापा, डांटने की मीनिंग क्या होती है, स्कोल्ड होती है, तो डांटा था, स्कोल्डेड मी, ठीक है। ये भी अपन ने क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आता है थर्ड वन, बच्चा तुम्हें देख रहा है, ठीक है। तो हम तुम्हें, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, बेबी या चाइल्ड जो भी लिखना चाहते हो, बेबी इज वॉचिंग यू, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फोर्थ वन है, पापा ने उनके लिए बहुत कुछ किया। तो कैसे बनाएंगे, पापा पापा डिड ए लॉट फॉर देम। तो हमारा क्या हो गया, उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए ये वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, देम, ठीक है। अब अपन ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आई का होता है वो मी कर लेते हैं, यू का यू ही रहता है अगर ऑब्जेक्ट में आता है, और दे का देम हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो अपन को पता है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल थे। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लोगों को लगता है ये वाला, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा है, राम मेरा सबसे छोटा बेटा है। तो कैसे लिखेंगे, मेरा सबसे छोटा बेटा है, तो ऐसे लिखेंगे अपन, राम इज़ माई यंगेस्ट सन,
एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। पजेसिव प्रोनाउन अपन ने लिखा था ऊपर, ये थे हमारे पजेसिव, ये वाला था हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्या था इसमें? इस तरह का प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, मेरा, तुम्हारा, उनका या उसका या फिर किसी और का। ठीक है, माई, माइन, हिज यानी उसका एक पुरुष का, हिज करते हैं, हिज यूज करते हैं, हर, और हर उसका, उसका एक स्त्री के लिए यूज करते हैं हर का यूज। ठीक है, अगर सिंगुलर की बात आती है योवर्स भी यूज़ करते हैं, योवर्स करते हैं दोनों में ही। ठीक है, ये देयर, देयर्स, ओवर, ओवर्स। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ये अपन को एक बार रिवाइज करनी थी टेबल। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैसे बनता है सेंटेंस। ठीक है, राम मेरा सबसे छोटा बेटा है। राम मेरा सबसे छोटा बेटा है, तो अपन ने कैसे बनाया? राम इज़ माई यंगेस्ट सन। राम क्या है? मेरा सबसे छोटा बेटा है। ठीक है, ये वाला बना। अब ये बनाते हैं, दिल तुम्हारा है मेरा नहीं। तो इस किसको कैसे बनाएंगे? हर्ट इज योवर्स, हर्ट इज योवर्स, तुम्हारा है नॉट माइन। ये बनता है इसका। ठीक है, मेरा नहीं। ठीक है, थर्ड वन बनाते हैं, मेरा दिल रो रहा था। तो कैसे बनाएंगे? माई हार्ट was crying। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ठीक है, भाई उसका है, राम का नहीं है। ठीक है, ब्रदर इज हिज, उसका है, तो पता नहीं चल रहा कि गर्ल का बता रहा है कि बॉय का। हर नॉट राम्स। ठीक है, सही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तुम मेरे नहीं थे, तो कैसे बनेगा? यू वर नॉट माइन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन लिख रहे हैं। तो अब कैसे बनेगा ये देखिए। इसमें अपन ने क्या लगाया? माइन, और इसमें क्या आ रहा है? हिज और हर्ट्स आ रहा है। ठीक है, और इस वाले में माई, इस वाले में योवर्स। और अब अपन पजेसिव प्रोनाउन का देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? राम मेरा सबसे छोटा बेटा है, तो मेरा सबसे छोटा बेटा है। ठीक है, तो ये आगे कुछ ना कुछ इसके साथ डिफाइन हो रहा है, इसलिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? इसके साथ में माई का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला होता, ये देखिए आप नेक्स्ट वाला, दिल तुम्हारा है, तो दिल तुम्हारा है मतलब कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अपन को क्या यूज़ कर रहे हैं? योवर्स। तो हार्ट इज़ योवर्स नॉट माइन, मेरा नहीं। मैं इस वाले माइन के साथ में कुछ भी ऐड नहीं है। ठीक है, तो अपन किसका यूज़ करते हैं? माइन का। ठीक है, अगर कुछ ऐसे होता है, मेरा किताब, मेरा भाई, मेरा कुछ और है ना, तो उसमें के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? माई का यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या है? मेरा दिल रो रहा था, तो अपन ने क्या लिखा? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है माई, तो माई हार्ट, और साथ में कुछ ना कुछ है, तो माई हार्ट वॉज क्राइंग। ठीक है, फोर्थ वन है, भाई उसका है, राम का नहीं, तो अपन कैसे लिखेंगे? ब्रदर इज हिज या हर्स। ठीक है, अगर कोई लड़का होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं? हिज लिखते हैं, हिज का हिज ही होता है प्लूरल में भी। ठीक है, और हर होता है उसके लिए, हर का क्या होता है? हर्स होता है प्लूरल में। भाई उसका है, ठीक है, और नॉट राम्स, राम का नहीं है। तो ब्रदर है जो क्या है? उसका है, तो अपन ये किसके रूप में ये आ रहा है? एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो अपन क्या यूज करेंगे इसके लिए? हिज या हर्स करते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो अपन क्या करते हैं? ही लिखते हैं, ही और ही लिखते हैं, ही का क्या कर देते हैं? हिज हो जाता है अगर बॉय होता है तो। और अगर सी होती है, कोई गर्ल की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में अपन क्या कर देते हैं? हर की यूज करते हैं। तो ये वाली बात अपन को ध्यान रखनी होती है। तो ये ऑटोमेटिकली अपन को थोड़े दिनों में पता चलना लग जाता है जब अपन इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, तुम मेरे नहीं थे, तुम मेरे नहीं थे, तो इसको अपन ने कैसे बनाया? यू वर नॉट माइन, यानी तुम मेरे नहीं थे, तो ये किसके रूप में यूज हो रहा है? एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो अपन माई यूज करते। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो अपन इसके लिए क्या यूज किया है? माइन वर्ड यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, लास्ट हमारा ये बचता है रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन एग्जाम्पल। प्रोनाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ही अपन को समझ में आ रहा है, अपन किसकी बात करते हैं? अपन खुद की ही बात करते हैं। वहाँ अपन किसका यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका लिखती हूँ, इसका बनाते हैं अपन
मैं ये खुद करूँगा, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई विल डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। ये मैं क्या करूँगा, खुद ही करूँगा। तो कैसे करूँगा, ये अपन का फ्यूचर टेंस है, इसलिए अपन ने क्या यूज़ किया है, विल यूज़ किया है, ठीक है। तो फिर यू करूँगा मतलब डू, और इसे ये को लिए क्या यूज़ किया अपन ने, इट, और माई सेल्फ ये अपन का क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि अपन ने इसको यूज़ किया है, ठीक है। ये मैं खुद ही करूँगा, खुद के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, माई सेल्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, वो वहाँ अपने आप ही जाएगा, वो वहाँ अपने आप जाएगा, ये वाला है हमारा। तो अपने आप क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, वो को यानी किसी लड़के की बात कर रहे हैं, अगर अपन को पता नहीं चला, जाएगा, गा से अपन को समझ में आया कि किसी अपन बॉय की बात कर रहे हैं। अगर वो अब ऐसे होता सेंटेंस, वो वहाँ अपने आप जाएगी, तो अपन को पता चल जाता कि कोई लड़की की बात हो रही है, तो अपन क्या लिखते, सी लिखते। बट अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गा यानी किसी बॉय की बात हो रही है, तो अपन क्या लिखते हैं, ही। फिर गागेगी वाला है, मतलब फ्यूचर टेंस है, तो विल लिखेंगे, गो, फिर वहाँ यानी देयर, फिर हिमसेल्फ, लड़का है ना, लड़के की बात कर रहे हैं तो हिमसेल्फ। अगर यहाँ सी होता तो अपन यहाँ क्या लिखते, हर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। वो वहाँ अपने आप जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये आप खुद करिए, क्या है, ये आप खुद करिए। तो ये इसमें अपन को पता है, ये वाला क्या है, अपन किसी को बोल रहे कि ये आप खुद कीजिए, ठीक है। तो खुद के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, लिखते हैं, इसका बनाते हैं, ये आप खुद करिए। इसको कैसे लिखते हैं अपन, डू इट, इसे, इट यानी क्या होता है, ये या इसे, ठीक है। डू यानी करना, डू इट। और खुद के लिए, आप खुद के लिए क्या यूज़ होता है, ये वाला है हमारा, क्या है, अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो योर सेल्फ, ठीक है। इस एक मिनट, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। तो ये क्या हो गया अपन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।